नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। आप में से बहुत से लोगों ने 2025 गेमिंग बिल के बारे में सुना होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये बिल पास हो गया है, और अगर आप 2025 में भी गेम खेलना जारी रखते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। थोड़ा पॉज, सस्पेंस म्यूज़िक। पार्ट 1, क्या 2025 गेमिंग बिल पास हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब, क्या कोई 2025 गेमिंग बिल पास हुआ है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। साल 2025 के नाम से कोई एक बड़ा गेमिंग बिल भारत में पास नहीं हुआ है। तो फिर ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? असल में आप जिस चीज़ को बिल समझ रहे हैं वो भारत सरकार के बनाए गए कुछ नियम रूल्स हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हैं। ये नियम 2023 में आए थे जिन्हें आईटी रूल्स 2023 कहा जाता है। 2018 और 2025 में इन्हीं नियमों को लेकर चर्चा हो रही है कि इन्हें और सख्त बनाया जाए। तो कोई नया बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन पुराने नियम मौजूद हैं और नए सख्त नियमों पर बात चल रही है। पार्ट 2, ये नियम आखिर हैं क्या। तो अब आप पूछेंगे कि ये नियम क्या हैं और सरकार इन्हें क्यों लाई। देखिए, सरकार का मकसद गेमिंग को बंद करना नहीं है। उनका मकसद है ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी ऑनलाइन जुए को बंद करना। सरकार ने गेम्स को 3 हिस्सों में बांटा है। नॉर्मल वीडियो गेम्स जैसे कि BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई भी कहानी वाला गेम। ये ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल यानी ऐसे गेम जहां आप दिमाग लगाकर या हुनर से खेलते हैं, जैसे फैंटेसी क्रिकेट, ड्रीम 11 या रमी। तो ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस वेजरिंग यानी ऐसे गेम जो सिर्फ किस्मत पे चलते हैं और जिनमें सट्टा या जुआ लगता है, जैसे ऑनलाइन तीन पत्ती, कसिनो गेम्स या बेटिंग ऐप्स। सरकार को सिर्फ तीसरी कैटेगरी यानी बेटिंग और जुए वाले ऐप्स से दिक्कत है। पार्ट 3, अगर आप गेम खेलते हैं तो आप पे क्या असर होगा, यह सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ध्यान से सुनिए। केस नंबर 1, अगर आप नॉर्मल वीडियो गेम्स खेलते हैं जैसे BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA या कोई भी PC कंसोल गेम, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार इन गेम्स को बैन नहीं कर रही है। आप जैसे पहले खेलते थे वैसे ही खेल सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। केस नंबर 2, अगर आप गेम ऑफ स्किल खेलते हैं पैसे वाले, जैसे ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, रमी सर्कल, ये गेम्स भारत में लीगल यानी कानूनी माने जाते हैं, लेकिन इन पे सरकार ने 28% GST लगा दिया है। इसका मतलब है कि जब आप इन गेम्स में पैसे डालेंगे तो आपका 28% टैक्स कट जाएगा। आपके खेलने पे कोई रोक नहीं है, बस आपको टैक्स ज़्यादा देना होगा। केस नंबर 3, अगर आप गेम ऑफ चांस यानी बेटिंग, जुए वाले ऐप खेलते हैं, यहीं पर असली खतरा है। सरकार इन ऐप्स को परमिसेबल यानी इजाज़त नहीं देती है। ये ऐप्स भारत में गैर कानूनी इलीगल हैं। पार्ट 4, अगर आप फिर भी ये बैटिंग गेम्स खेलते हैं तो क्या होगा। अगर आप सरकार की चेतावनी के बाद भी ये बैटिंग वाले ऐप्स खेलना जारी रखते हैं तो आपके साथ ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो पैसे का नुकसान, ये ऐप्स कभी भी भारत में बैन हो सकते हैं। अगर ऐप बैन हो गया और आपका पैसा उसमें फंसा है तो वो सारा पैसा डूब जाएगा। आपको वो पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। और बस कोई कानूनी मदद नहीं, क्योंकि ये ऐप्स गैर कानूनी हैं। इसलिए अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या आप पैसे जीतते हैं और कंपनी आपको पैसे नहीं देती है तो आप पुलिस या कोर्ट में शिकायत नहीं कर सकते। आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई का खतरा, ज़्यादातर राज्यों में ऑनलाइन जुआ खेलना एक अपराध है। हालांकि सरकार अभी ज़्यादातर इन ऐप्स को चलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर आप बार बार इन ऐप्स का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो भविष्य में आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। निष्कर्ष का कंक्लूजन, तो दोस्तों तो आखिर में निचोड़ ये है, अगर कोई 25 गेमिंग बिल पास नहीं हुआ है, वो अगर आप मौज मस्ती के लिए नॉर्मल वीडियो गेम्स खेलते हैं तो आप 100% सेफ़ हैं। खेलते रहिए। ये खतरा सिर्फ उन ऐप्स से है जिनमें सट्टा, जुआ या बेटिंग होती है। मेरी सलाह यही है कि इन बेटिंग ऐप्स से दूर रहें। इनमें पैसा डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा है और ये गैर कानूनी भी हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सेफ खेलो।